नमस्कार, मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोग से अकबर्स कॉन्क्वेस्ट पर चर्चा करूंगा। अकबर ने सिंहासन पर अपने अधिकार करने के बाद प्रारंभिक समस्याओं का समाधान किया। इसके पश्चात अपने साम्राज्य को विस्तार करने की नीति को सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया। मुगलों में अकबर प्रथम शासक था जिसने संपूर्ण भारत में मुगल वंश का राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसका मानना था कि यदि पड़ोसी राज्यों से युद्ध नहीं करेंगे तो वे उसके विरुद्ध युद्ध करेंगे। अकबर ने काबुल से लेकर बंगाल तथा कश्मीर से लेकर विंध्याचल पर्वत तक अपना साम्राज्य विस्तृत किया। दक्षिण विजय की ओर भी अकबर ने कदम उठाया, लेकिन पूर्ण सफलता प्राप्त करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए निम्न अभियान किए। मालवा, यहाँ बाज बहादुर का शासन था। वह विलासी एवं संगीत प्रेमी था। 1561 ईस्वी में आदम खान ने राजधानी सारंगपुर पर आक्रमण किया तथा उसे जीत लिया। 1562 ईस्वी में बाज बहादुर ने सूबेदार पीर मुहम्मद को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः अब्दुल्ला खां उज्बेक को मालवा विजय के लिए भेजा। बाज बहादुर परास्त हुआ और अकबर की अधीनता स्वीकार कर मनसबदार बन गया। चुनार, 1561 ईस्वी में आसफ खान ने चुनार जीत लिया। गोंडवाना, यहाँ का शासक वीर नारायण था जिसकी संरक्षिका उसकी माता रानी दुर्गावती थी। अकबर ने आसफ खां को गोंडवाना विजय के लिए भेजा। वीर नारायण युद्ध में घायल हो गया। रानी दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली। 1564 ईस्वी में गोंडवाना किले पर मुगलों का अधिकार हो गया। राजस्थान में राजपूत शासकों के प्रति अकबर की नीति अन्य शासकों से भिन्न रही। राजस्थान के राज्य विस्तार के संबंध में अकबर की नीति की 3 विशेषताएं रहीं। पहला, महत्वपूर्ण दुर्गों पर आधिपत्य। दूसरा, स्वेच्छा या विवाह संबंधों द्वारा अधीनता स्वीकार करने के पश्चात राजपूत शासकों को मुगल सेना में लेना। तथा तीसरा, युद्ध में पराजित कर राजाओं को अपने अधीन बनाना। इस नीति का पालन कर अकबर ने राजस्थान में पर्याप्त सफलता प्राप्त की तथा मेवाड़ को छोड़कर लगभग संपूर्ण राजस्थान को अपने अधीन कर लिया। मेड़ता मेवाड़ के राजा उदय सिंह के अधीन जागीरदार जयमल के अधिकार में था। 1562 ईस्वी में मुगल अफसर सफरुद्दीन ने मेड़ता का किला जीत लिया। आमेर, जयपुर, यहाँ का शासक भारमल या बिहारी मल पहला राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया जिससे जहांगीर पैदा हुआ। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास तथा पोते मान सिंह को मुगल सेवा में स्थान प्रदान किया। मेवाड़, इस समय मेवाड़ का सिसोदिया वंश राजस्थान का सबसे सम्मानित वंश था। यहाँ का शासक उदय सिंह था। राजस्थान और उत्तर भारत की विजय को पूर्ण करने के लिए अकबर को मेवाड़ को जीतना आवश्यक था। अतः 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह जयमल की अधीनता में किले को छोड़कर जंगलों में चला गया। बाद में मुगलों ने किला जीत लिया। 1568 ईस्वी में मुगलों ने मेवाड़ और उसकी राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यद्यपि राजा उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर से मुगलों का प्रतिरोध जारी रखा। 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसने उदयपुर के बाद मेवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ स्थानांतरित की। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। पराजित होने पर भी महाराणा प्रताप ने अकबर का विरोध जारी रखा। यद्यपि मेवाड़ मुगलों के अधीन नहीं आ सका, परंतु महाराणा प्रताप की हार से बूंदी, कोटा, ओरछा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि राज्यों ने मुगलों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। कालिंजर, 1569 ईस्वी में मजनू खां ने कालिंजर किले पर अधिकार कर लिया। राजा रामचंद ने आत्मसमर्पण कर दिया। रणथंभौर, यहाँ का किला सुरजन राय हाड़ा राजपूत के अधिकार में था जो मेवाड़ के अधीन था। 1569 ईस्वी में इसे जीत लिया गया। मारवाड़, 1570 में मारवाड़ ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
जोधपुर के शासक मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर के शासक कल्याणमल और जैसलमेर के शासक हर राय ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार 1578 ईस्वी के अंत तक मेवाड़ को छोड़कर लगभग पूरा राजपूताना का क्षेत्र मुगल साम्राज्य के प्रभाव में आ चुका था। अकबर पहला मुसलमान शासक था जिसने राजस्थान में इतनी सफलता प्राप्त की थी। कर्नल टॉड के अनुसार वस्तुतः मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर था। वह राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता था। गुजरात यह एक धनवान प्रदेश था। पश्चिमी देशों से व्यापार करने का केंद्र स्थल तथा मक्का यात्रियों के लिए मध्य का मार्ग था। यहाँ का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय अयोग्य था। अकबर को गुजरात पर आक्रमण हेतु एतमाद खां ने आमंत्रित किया था। अकबर ने स्वयं 1572 ईस्वी में गुजरात के शासक को अहमदाबाद में पराजित कर अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अकबर ने कैम्बे, खंभात एवं 1573 ईस्वी में सूरत को जीता। खान आजम मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर अकबर वापस आ गया। गुजरात पर द्वितीय आक्रमण। अगले ही वर्ष गुजरात में मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने आक्रमण कर दिया। गुजरात के सूबेदार ने अकबर से सहायता मांगी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद तक की 450 मील लंबी यात्रा केवल 11 दिनों में तय की। अकबर ने विद्रोहियों को परास्त किया तथा खान आजम को सूबेदार तथा टोडरमल को लगान व्यवस्था का कार्यभार सौंप दिया। इतिहासकार स्मिथ ने इस अकबर के द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। बंगाल एवं बिहार। सूर वंश के पतन के पश्चात बिहार के अफगान सूबेदार सुलेमान किरानी ने बंगाल एवं असम को जीता तथा अकबर के आधिपत्य को स्वीकार किया। 1572 ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र दाऊद ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तथा विद्रोह कर दिया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद को पराजित करने के लिए भेजा तथा स्वयं उसकी सहायता के लिए गया। दाऊद खां पकड़ा गया तथा मार दिया गया। इस प्रकार 2 वर्ष के संघर्ष के पश्चात बिहार एवं बंगाल पर मुगलों का अधिकार हो गया। काबुल। अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हाकिम यहाँ का शासक था। इसने अकबर के विरुद्ध 1567 ईस्वी में भारत पर असफल आक्रमण किया। अकबर के विरोधियों ने हाकिम को सुल्तान बनाना चाहा, इसलिए हाकिम ने पुनः भारत पर 1581 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन उसे यहाँ कोई सहायता न मिलने पर वह वापस काबुल लौट गया। 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल पर अधिकार कर मिर्जा हाकिम की बहन बख्तुनिसा को काबुल का सूबेदार बना दिया, लेकिन राजनीतिक प्रयोजन से हाकिम को पुनः कार्यभार सौंप दिया गया। 1585 ईस्वी में हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। राजा मान सिंह को काबुल का बनाया गया। कश्मीर 1585-86 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को विजित करने के लिए राजा भगवान दास तथा कासिम खां के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें कश्मीर का शासक यूसुफ खां पराजित हुआ और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु बाद में उसके पुत्र याकूब ने विद्रोह कर दिया, जिसे कुचलने के बाद कश्मीर को 1586 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उड़ीसा। पहले कुतुल खां के पुत्र निसार खां ने मुगलों की अधीनता 1590 ईस्वी में स्वीकार कर ली, लेकिन 1592 ईस्वी में उसने पुनः विद्रोह किया। इस बार मान सिंह ने उसे पराजित कर उड़ीसा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। सिंध। 1591 ईस्वी में सिंध के शासक जॉनी बेग को अब्दुल रहीम खान खाना ने पराजित किया। थट्टा एवं सेहबान के किले तथा संपूर्ण सिंध पर मुगलों का अधिकार हो गया।
कंधार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा ने बिना किसी विरोध के 1595 ईस्वी में कंधार का किला शाह बेग को सौंप दिया तथा मुगल सेवा में चला गया। बलूचिस्तान 1595 ईस्वी में मीर मासूम ने बलूचिस्तान को जीतकर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दक्षिण भारत का अभियान। मुगलों में अकबर प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। अकबर के समकालीन दक्षिण भारत में 4 राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा। अकबर ने 1591 ईस्वी में दक्कन के राज्यों को मुगल साम्राज्य की सर्वोच्चता स्वीकार करने के लिए दूतों को भेजा। खानदेश के शासक अली खान ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शेष 3 राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अहमदनगर। अकबर ने अपना पहला दक्षिण अभियान 1595 ईस्वी में शाहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में अहमदनगर पर किया। चांद बीबी 1596 ईस्वी में मुगलों के साथ एक संधि करने पर मजबूर हुई। इस संधि के अनुसार अकबर को बरार का क्षेत्र मिला और अकबर ने बहादुर शाह को शासक मान लिया। कुछ ही दिनों बाद जब अहमदनगर ने संधि के नियमों का पालन नहीं किया तो अकबर ने पुनः खान खाना और मुराद को अहमदनगर पर पुनः आक्रमण के आदेश दिए, परंतु दोनों के मतभेदों को देखते हुए खान खाना के स्थान पर अबुल फजल को भेजा गया। 1597 ईस्वी में मुराद की मृत्यु हो गई और शाहजादा दनियाल को पुनः खान खाना के साथ भेजा गया। 1599 ईस्वी में दौलताबाद पर अधिकार कर लिया गया। 1600 ईस्वी में अहमदनगर के किले को जीत लिया गया। खानदेश। खानदेश के शासक अली खां, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र मीरन बहादुर शाह ने अकबर की अधीनता ठुकरा दी। 1599 ईस्वी में अकबर ने खानदेश की राजधानी बुरहानपुर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अंततः 1601 ईस्वी में असीरगढ़, जहां भागकर मीरन बहादुर छिपा था, जीत लिया गया। अकबर की इस सफलता के बाद बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजादा दनियाल से कर दिया। अकबर ने नवविजित प्रदेशों अहमदनगर, बरार और खानदेश को 3 सूबों में संगठित किया तथा शाहजादा दनियाल को इन तीनों सूबों तथा पश्चिम भारत, मालवा एवं गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर के समय के प्रमुख विद्रोह। अकबर के समय पहला विद्रोह उज़्बेकों ने 1564 ईस्वी में किया था, जिसे उसने स्वयं समाप्त किया। अकबर के पुराने अमीरों में से एक शक्तिशाली वर्ग उज़्बेक अमीरों का था। जौनपुर का सूबेदार खानम खां, उसका भाई बहादुर खां, अवध का सूबेदार खाने आलम खां और मालवा का सूबेदार अब्दुल्ला खां उसके महत्वपूर्ण नेता थे। अकबर के सगे संबंधियों और मिर्जाओं ने विद्रोह किया, जिसे अकबर ने 1573 ईस्वी में गुजरात के द्वितीय अभियान के समय कुचल दिया। बंगाल और बिहार का विद्रोह वहां के सूबेदारों की कठोरता के कारण 1580 ईस्वी में हुआ। बंगाल में बाबा खां काकसाल तथा बिहार के मुहम्मद मासूम काबुली तथा अरब बहादुर ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। अकबर ने इन विद्रोहों को दबाने के लिए टोडरमल को भेजा, जिसने बहादुरी के साथ 1581 ईस्वी में इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। 1599 ईस्वी में शाहजादे सलीम ने इलाहाबाद में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया एवं अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुर्तगीजों के साथ षड्यंत्र रचने लगा। सलीम अकबर को स्वयं के विरुद्ध भड़काने में अबुल फजल का प्रमुख हाथ मानता था। फलतः उसने ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला द्वारा 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करवा दी। अबुल फजल की हत्या से दुखी अकबर ने कहा, यदि सलीम को सिंहासन चाहिए था तो उसने मुझे क्यों नहीं मार डाला। सुल्ताना सलीमा बेगम तथा गुलबदन बेगम की मध्यस्थता से अकबर ने शाहजादा सलीम को क्षमा कर दिया।
1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार अकबर ने अपने समय में न केवल मुगल साम्राज्य को उत्तर भारत में स्थायित्व प्रदान किया बल्कि उसका दक्षिण में भी विस्तार किया। अपनी विजयों से अकबर ने काबुल से लेकर बंगाल तक तथा कश्मीर से लेकर बरार तक प्रदेश अपने अधीन कर लिया। अपने सैन्य अभियानों में सबसे अधिक सफलता अकबर को राजस्थान में मिली। धन्यवाद।